12th तक की पढ़ाई करना, उसके बाद कॉलेज वगैरह करना और फिर 1 साल का गैप ईयर ले लेना मेरे ख्याल से सही रहता है। और इस गैप ईयर में आप वो सब काम कर सकते हैं जिसे आप पीछे छोड़ते आए हैं। घूम फिर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स अच्छे बना सकते हैं, परिवार को अच्छा टाइम दे सकते हैं, अपने बारे में ही अच्छा सोच सकते हैं, जॉब्स को अच्छे से ढूंढ सकते हैं। और ये माना जाता है कि जो लोग गैप ईयर लेते हैं वो बाकी के स्टूडेंट्स की बजाय थोड़ा ज़्यादा फायदा अपने फ्यूचर में उठाते हैं। और सन 2018 में इंग्लैंड की रहने वाली एक लड़की ने ऐसे ही अपनी ग्रेजुएशन करके गैप ईयर लिया और उस गैप ईयर में वो घूमने फिरने गई और वहाँ जाकर उसने डेटिंग ऐप से एक लड़के से मुलाकात करी और पहली ही मुलाकात के बाद वो लड़की वहां से गायब हो गई। जी हाँ, कोई लड़की अपने देश से बाहर घूमने जाती है, डेट वगैरह करती है, तो कैसे वो इस दुनिया से गायब हो सकती है? चलिए आज इस केस में मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। कहानी को शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा अंदाजा लगा कर देखिए क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ। क्या वो लड़की किडनैप हो गई होगी या फिर उसके साथ इससे भी कुछ बुरा हुआ था? अपने जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर दे दें। पिता डेविड और माता जूलियन की बेटी ग्रेस मिलेन नाम की ये लड़की, जिसने 2018 में ही एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के अंदर बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन इंग्लैंड से पूरी करी थी। उसके 2 बड़े भाई भी थे। ये परिवार हंसता खेलता था, बिल्कुल परफेक्ट था। इनमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती हो। अब आमतौर पर हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे ही ग्रेजुएशन हुई, रिश्तेदारों का और घर वालों का, आस पड़ोसियों का इतना प्रेशर हो जाता है, जॉब करो जॉब करो जॉब करो। बंदा क्या ही करे, वो अपनी डिग्री पूरी होने से पहले ही इंटरव्यूज देने लग जाता है, कैंपस प्लेसमेंट हायरिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ ग्रेस मिलेन ने ऐसा नहीं किया। उसने इंतजार करना ज्यादा बढ़िया समझा। जी हाँ, उसने 1 साल का गैप ईयर लिया और उस गैप ईयर में उसका प्लान था कि वो पूरी दुनिया का वर्ल्ड टूर सोलो ट्रैवलर बन के करेगी। आइडिया अच्छा था। उसके माता पिता ने उसकी सपोर्ट दिखाई और उसका तुरंत बैग पैक करवा दिया। सबसे पहला देश वो जो जाने वाली थी वो था पेरू। पेरू में 2 हफ्ते बिताने के बाद 20 नवंबर 2018 के दिन ग्रेस न्यूजीलैंड आ गई और वहां तकरीबन 10 दिन रहने के बाद न्यूजीलैंड के ही एक आइलैंड पर चली गई जिसे ऑकलैंड भी हम कहते हैं। और 30 नवंबर के दिन वो लड़की वहां पहुंच चुकी थी। यहां पहुंचने के सिर्फ 2 दिन बाद ही ग्रेस का बर्थडे था और वो अपने बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसका मन था कि वो अपने बर्थडे को न्यूजीलैंड में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करे, इसकी फोटोज वीडियोस को सोशल मीडिया पर डाले। प्लान बहुत अच्छा था। वो यहाँ ऑकलैंड में पहुंच गई। यहाँ उसने क्वीन स्ट्रीट में बने बेस बैकपैकर्स नाम के होटल में चेक इन कर लिया। होटल बहुत सस्ता था ये, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि आपको अपना रूम दूसरे बंदे के साथ शेयर करना पड़ेगा। रूम में चेक इन करने के बाद वो अपने बर्थडे की प्लानिंग वगैरह करने लगी और सोचने लगी कि कैसे कैसे मैं इसे सेलिब्रेट करूं। अकेले उसको लगा कि वो ये सब कुछ नहीं कर पाएगी, तो उसने सोचा कि क्यों ना अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लिया जाए। तो उसने तुरंत टिंडर ऐप को खोला और राइट स्वाइप करने लगी। राइट स्वाइप करते करते उसके सामने आया जेसी कैम्सन नाम का ही लड़का और दोनों का अच्छे से मैच हो गया और दोनों की बातें होने लगी। तो यहाँ ग्रेस ने सोच लिया था कि यही लड़का होगा जो उसके साथ उसका बर्थडे पार्टनर के साथ साथ नाइट पार्टनर भी रहेगा। इस डेट पर जाने के बाद से ये लड़की गायब हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस दिखाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेस की रूममेट थी, मतलब कि उसके साथ ही एक अपना रूम शेयर कर रही थी, उसने बताया कि ग्रेस उसे बोल कर गई थी कि वो 1 तारीख की रात को वापस आएगी, लेकिन वो 1 तारीख से ही गायब थी। 2 तारीख को उसका बर्थडे था। तो यहाँ उसके पेरेंट्स ने भी उसे मैसेज और कॉल करने की ट्राई की, लेकिन ग्रेस का फ़ोन बंद आ रहा था। तो यहाँ उसके माता पिता को ज़्यादा टेंशन इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी दारू वगैरह पीकर भंड हो जाती है और कहीं भी पड़ जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो उठेगी तो उन्हें कॉल मैसेज कर लेगी। लेकिन यहाँ 2 तारीख भी गई, 3 भी गई, 4 भी गई और 5 तारीख आ गई, जब उनको सीरियसली अपनी बेटी का डर सताने लगा कि उसका कॉल अभी तक नहीं आया, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो यहाँ जूलियन और डेविड ने तुरंत न्यूजीलैंड पुलिस से कांटेक्ट किया और खुद भी तुरंत फ्लाइट पकड़कर न्यूजीलैंड आ गए। सबसे पहले यहाँ न्यूजीलैंड पहुंचते ही ग्रेस के माता पिता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें ग्रेस के पिता रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए और वो बार बार बोल रहे थे कि उनकी बेटी डेली उनसे कांटेक्ट करती थी, मुझसे नहीं लेकिन अपनी माँ से या फिर अपने दोनों भाइयों से जरूर डेली बात कर लिया करती थी, लेकिन इतने टाइम तक वो कभी गायब नहीं रही। हमें बहुत टेंशन हो रही है, आप प्लीज़ हमारी मदद करिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही तुरंत
वहां की लोकल पुलिस ने लोकल एरिया में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया और किस्मत से ग्रेस वहां के बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास में कैद हो चुकी थी। 1 दिसंबर की शाम 6 बजे के आसपास ग्रेस को इस होटल से, यानी कि अपने खुद के ही होटल से बाहर निकलते हुए देखा गया और वहां से निकलकर वो सीधा ऑकलैंड की स्काई सिटी में गई, जो कि इस होटल से सिर्फ 400 मीटर दूर थी। ऑब्वियसली वॉकिंग डिस्टेंस था, तो वो चल कर ही गई और जैसे ही वो स्काई सिटी के अंदर गई, वहां जाकर उसे एक आदमी मिला। ऑब्वियसली ये कोई और नहीं बल्कि जैसी ही था। जैसी और ग्रेस इस दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में पहली बार मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को हग किया, ऐसा लग रहा था जैसे ये तो बहुत पुराने बिछड़े हुए एक दूसरे के पार्टनर हों। बहुत वार्म हग दिया उन्होंने एक दूसरे को और तुरंत अब वो एक दूसरे के साथ इतना जल्दी घुल मिल गए कि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हों। आपको देखकर लग भी रहा होगा सीसीटीवी फुटेज में। वो थोड़ी देर तक इस स्काई सिटी में ही घूमते रहे और तकरीबन शाम के 7:30 बजे वो वहीं के एक बार में गए और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरा में फिर से वो कैप्चर हुए और यहाँ इस बार में आकर उन्होंने खाना ऑर्डर किया। जी हाँ, जैसी और ग्रेस ने मिलकर अपने लिए खाना ऑर्डर किया और यहाँ आप देख ही सकते हैं इस बार में बैठे हुए ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने कंफर्ट हैं, जबकि वो अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ इन्हें टिंडर पर मिले हुए और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंफर्ट लग रहे थे, एक दूसरे को किसेस वगैरह दे रहे थे। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा देखना चाहिए था। चलिए, यहाँ ग्रेस उठकर वॉशरूम वगैरह गई और वहाँ उसने जाकर अपनी जो रूममेट थी उसको मैसेज किया कि वो आज रूम में नहीं आएगी। उसने कहा ओके ठीक है, कोई बात नहीं, और वापस अपनी सीट पर आकर ग्रेस बैठ गई जैसी के साथ। अब यहाँ वो सीधा वहाँ से खाना वाना करके थोड़ी ड्रिंक वगैरह लेकर रात के टाइम ग्रेस जैसी के साथ जैसी के ही होटल में आ गई। ये सर्विलेंस फुटेज देखते ही पुलिस के कान खड़े हो गए और ऑब्वियसली उनका सबसे जो प्राइम सस्पेक्ट था वो अब उन्हें मिल चुका था, जिसका नाम जैसी कैम्पसन था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जैसी कैम्पसन असल में है कौन। तो जैसी दिसंबर 1991 में पैदा हुआ था और उसके अनुसार जब वो बहुत छोटा था उसके माता पिता मर गए थे। वो बहुत गरीब फैमिली से था, लेकिन उसे एक बहुत ही अमीर परिवार ने न्यूजीलैंड में रहते हुए ही गोद ले लिया और गोद लेने के बाद उसका अच्छा खासा पालन पोषण हुआ और अब वो बहुत अमीर है और 6 साल तक वो ऑस्ट्रेलिया में भी रहा है। वहाँ उसने खुद की रेस्टोरेंट चेन बनाई है और आज भी वो चलाता है उसे। अब वहाँ से वो बोर होकर वापस न्यूजीलैंड आया है और यहाँ वो एमेच्योर फुटबॉल क्लब में फुटबॉल वगैरह खेलता है। बातें सुनकर कितना कूल लग रहा है ना कि उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। और यही अच्छाई जो थी ग्रेस को भी जैसी में दिख चुकी थी कि यार देखो, इतना यंग लड़का है और इतना सब कुछ कर रहा है, रेस्टोरेंट चेन है खुद की उसकी। तो यहाँ ग्रेस को जैसे ही बहुत अट्रैक्टिव लगा। सच बताइए, आपको भी ये सारी सुनकर ऐसा लग रहा होगा ना कि ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो, लेकिन सच ये था कि ये सब झूठ था। जबकि असल सच तो ये था कि जैसी अपने दादा दादी के साथ रहकर बड़ा हुआ है, क्योंकि उसके माता पिता डाइवोर्स ले चुके थे और वो अलग रह रहे थे और उसकी देखभाल उसके दादा दादी ही किया करते थे। अब वो थोड़ा सा बड़ा होते ही उसने स्कूल वगैरह तो पहले ही छोड़ दिया था और यहाँ वो बार टेंडर की नौकरी करने लगा था। जी हाँ, वही जो क्लब्स वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे, और वो नौकरी वो करने लगा था। लेकिन वहां से भी उसे ग्रेस के मिलने से सिर्फ 1 दिन पहले ही नौकरी से लात मार कर निकाल दिया गया। अब यहाँ बारी थी स्कूल डूड के रिमांड की। तो अब रिमांड शुरू किया गया। रिमांड में वो पहले कुछ नहीं बोला और फाइनली कहाँ 7 तारीख जब इसे उठाया गया था और कहाँ 15 तारीख, 1 हफ्ता पिटता रहा यार। 1 हफ्ता पिटने के बाद भी वो पूरा नहीं बोला, लेकिन फाइनली 15 तारीख को उसने मुंह खोला और उसने कहा कि वो रात सच में बहुत अच्छी थी जब वो ग्रेस से मिला था और उन दोनों के बीच में किसेस वगैरह हुई, हग्स वगैरह हुए और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो वहाँ से निकल गया था। उस मंदबुद्धि आदमी ने पुलिस को ये बताया कि वो रात को ही जैसी को छोड़कर निकल गया था, लेकिन ये वो सोचना भूल गया कि होटल में सीसीटीवी लगे हुए हैं और उसके अंदर वो चलता हुआ दिख रहा है। और इसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कि वो अपने होटल से सुबह तकरीबन 8 बजे बाहर निकला है। वहां से निकलकर वो सीधा एक ग्रोसरी स्टोर में गया। वहां उसने 2 बड़े बड़े लगेज बैग खरीदे और कुछ साफ सफाई का सामान खरीदा। वहीं पर उसने रहते हुए रेड कलर की टोयोटा सीडान को भी रेंट पर लिया और वापस अपने होटल आ गया। उसी दोपहर को ये लड़का एक और टिंडर डेट पर गया और उस लड़की के सामने बहुत ही अजीब बिहेव करने लगा। आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में वो किसी और लड़की के साथ है उसी दिन। तो यहाँ उसने बताया कि वो जिस लड़की से मिला था उसने उसके हाव भाव पढ़ लिए थे और क्योंकि वो उस दिन परेशान लग रहा था ऑब्वियसली, तो वो लड़की उसके साथ थोड़ा कंफर्ट नहीं हो पा रही थी। तो उसने उस लड़की को बताया कि वो वाइट एक्र्स रेंज में काम करता है। जी हाँ, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है
न्यूजीलैंड में, और वो और उसकी टीम अभी एक मर्डर पर काम कर रहे हैं और उसी मर्डर के वजह से वो परेशान है, थोड़ा सा परेशान है, जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो लड़की नहीं मानी और उस लड़की ने तुरंत इस डेट को वहीं कैंसिल कर दिया। इस डेट को पूरा करने के बाद वो अपने दोनों सूटकेस वगैरह और साफ सफाई का सामान सब कुछ लेने के बाद वो एक और दुकान पर गया, जहां पर उसने वो जो वैक्यूम सा होता है जिसे कारपेट क्लीन किया जाता है, वो जो होटल वाले यूज करते हैं, उस मशीन को रेंट पर लिया। लेकिन क्यों? होटल में वो रह रहा था, कोई ऐसा तो है नहीं उसने खुद का कमरा ले रखा हो और खुद को साफ सफाई करनी हो। वो होटल में रह रहा है और होटल में तो जितनी बार हम रहे हैं हमने तो सीधा कॉल करते हैं रिसेप्शन पर और वो रूम सर्विस देकर जाते हैं, पूरा रूम क्लीन करके जाते हैं। तो यहाँ उस लड़के ने, जैसी ने, क्यों इस सारे सामान को खरीदा और रेंट पर लिया। तकरीबन रात को 9:30 बजे ये लड़का इसी होटल से अपने 2 बड़े बड़े बैग्स को लेकर बाहर निकला और आप देख ही सकते हैं वो कैसे बाहर निकल रहा है। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद उसने उस टोयोटा गाड़ी के अंदर इस दोनों बैगों को रखा और फिर उसे एक पास ही के सुपरमार्ट में देखा गया, जहाँ उसने एक फावड़ा खरीदा था। उस फावड़े को खरीदते हुए की सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं। और यहाँ ये सब खरीदने के बाद वो 3 घंटों के लिए, जी हाँ पूरे 3 घंटों के लिए इस दुनिया से गायब हो गया। वो किसी सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जंगलों में सीसीटीवी नहीं होते। अब रात को उसने कुछ खास किया नहीं इसके बाद, और अगले दिन फिर से वो अपने इस होटल से बाहर निकला। अब की बार उसके पास बहुत छोटा सा एक बैग था और उसे उसने कूड़ेदान में फेंका। अपनी गाड़ी को वापस उठाकर साफ़ सफाई करने वाले जो वॉशिंग स्टेशन होता है उस पर लेकर गया। वहाँ उसने अपनी गाड़ी को धुलवाई। रेंटेड गाड़ी को कौन धुलवा कर देता है? मेरे ख्याल से तो हमने जितनी बार भी गाड़ी रेंट पर ली है हम तो ऐसे ही वापस दे आते हैं, हम तो कभी उसको वॉश करवाते नहीं। तो यहाँ उसने गाड़ी वॉश करवाई और वापस दे दी। तो ये सब फुटेजेस देखने के बाद पुलिस को जैसी पर शक नहीं, अब विश्वास हो चुका था। उसका बिहेवियर सस्पिशियस था और अब उससे थोड़ी कड़ी पूछताछ की जा सकती थी। ये तो सारी वो बातें थी जो सच थी, लेकिन यहाँ जैसी की ही अपनी एक स्टोरी थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसी के मुताबिक पहले वो बोल रहा था कि वो होटल में गए थे और वापस आ गया था वो रात को ही, लेकिन यहाँ बाद में उसने बोलना शुरू कर दिया कि वो तो होटल में रहता ही नहीं है, वो तो अपने घर में लेकर गया था उसे, यानी कि ग्रेस को। तो पुलिस वालों ने कहा ठीक है बाबूजी, आप अपना घर ही हमें दिखा दीजिए। वो अपने एक दोस्त के घर पुलिस वालों को ले गया। दोस्त ने मना कर दिया कि ये हमारे साथ नहीं रहता। पुलिस वालों को देखकर मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा दोस्त भाईचारा नहीं दिखा पाता, तो पुलिस वालों को देखते ही उसके दोस्त ने मना कर दिया कि नहीं ये मेरे साथ नहीं रहता। और पुलिस ने फिर से उसे झप लिया और कहा कि देख ले तेरे दोस्त का ही हाल, ये तो मना कर रहा है, तू इसके साथ नहीं रहता। तो फिर उसने अब थोड़ी थोड़ी सच्चाई बतानी शुरू करी और फाइनली उसने बताया कि असल में उस रात हुआ क्या था। तो जैसे के मुताबिक जैसे ही वो अपने होटल में पहुंचे, यानी कि उस लिफ्ट में रात के टाइम पहुंचे थे डिनर करने के बाद, तो रूम में जाते ही ग्रेस ने उससे पूछा कि क्या तुमने 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखी है? अगर नहीं देखी तो देख लो, अगर देखी है तो और भी बढ़िया है। और उसका एक सीन है जो शायद मैं भी आपको यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ ग्रेस ने जैसी को कहा कि उसे वैसा ही कुछ सीन इस रूम के अंदर अब बनाना है। सब कुछ यहाँ बढ़िया चल रहा था और तभी ग्रेस ने जैसी को कहा कि उसके साथ थोड़ी बदतमीजी करो, मतलब कि लड़की खुद उसे बोल रही है, ऐसा उसने कहा। और उसे ऐसा कुछ महसूस कराओ जैसे उसकी जान जा रही हो। उसका आई थिंक जिसने 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखी होगी उसमें वो कुछ सफोकेशन वाला सीन है और बिल्कुल ऐसा ही कुछ सीन यहाँ पर बनाने के लिए कहा गया था। और ग्रेस बार बार बोल रही थी उसको साथ ऐसा कुछ करो कि उसका दम घुटने लगे। और यहाँ उसके कहने के बाद जैसी ने अपना काम उसको ऊपर किया और उसका इतना ज़्यादा दम घोट दिया कि ग्रेस उसी बेड पर मौत के मुंह में समा गई। यहाँ जैसे के मुताबिक उसे तो पता भी नहीं चला कि उसने एक्सीडेंटली इस लड़की का मर्डर कर दिया है। और जैसे उसने देखा कि लड़की हिलडुल नहीं रही है, तो वैसे ही वो भंड तो था ही नशे में, दारू के नशे में, तो वहाँ से वो उठा और तुरंत बाथरूम में गया और वहाँ जाकर उसने शावर ऑन किया और नहाने लगा। वो बाबूजी पूरी रात नहाता रहा और सुबह तक उसका नशा नहीं उतरा। सुबह जब थोड़ा बहुत उसको फील होने लगा कि वो इस दुनिया में जिंदा है, तो वहाँ जाकर उसने फिर बाहर देखा कि ये लड़की अभी भी हिलडुल नहीं रही है और मतलब कि ये इस दुनिया से प्राण त्याग चुकी है। ऑब्वियसली मुझे भी उसकी इन बताई हुई बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, 1% रत्ती भर विश्वास नहीं हुआ।
मतलब कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था जैसा वो बता रहा था। पूरी रात वो क्या सोता रहा शावर के नीचे, मतलब ही नहीं है। तो पुलिस ने सबसे पहले उससे पूछा कि ठीक है, तुमने सब कुछ सही बताया है, बताओ उसकी बॉडी कहाँ है। तो बिल्कुल उसने बॉडी की सही लोकेशन बताई और बॉडी की लोकेशन थी वाइटाकेर रेंजेस ही। जी हाँ, बिल्कुल वही जगह जिसका नाम उसने दूसरी लड़की के सामने लिया था कि वहां उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना है। इन्वेस्टिगेशन देखिए, बॉडी को दबाने जाना था। जिसके बाद पुलिस ने उसकी वेब हिस्ट्री और फ़ोन की हिस्ट्री को चेक किया और यहीं से उसका राज खुलना शुरू हो गया। सबसे पहले उसने अपनी वेब हिस्ट्री में सर्च किया हुआ था वाइटाकेर रेंजेस और यहाँ का वो माहौल देख रहा था कि जंगल में कहाँ से आ जा सकते हैं, कितनी गहराई में घने पेड़ स्टार्ट हो जाते हैं और कहाँ कहाँ तक लोगों का आना जाना लगा रहता है। वो ये सब कुछ सर्च कर रहा था। जिसके बाद बाबूजी पूरी रात पॉर्न देखता रहा। जी हाँ, उसने अपने बयान में लिखवाया था कि वो पूरी रात नहा रहा था, लेकिन नहीं, बाबूजी पॉर्न देख रहे थे। पुलिस ने बॉडी निकालकर उसकी ऑटोप्सी करवाई जिसमें क्लियर हो गया कि ग्रेस की मौत दम घुटने की वजह से ही हुई है और उसके शरीर पर बहुत सारे निशान भी थे, बहुत सारे कटिंग के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे खुरचा गया हो। और जब डॉक्टर से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये निशान इसके मरने के बाद इसके शरीर पर आए हैं। जी हाँ, आप सोचकर देखिए, मरने के बाद भी जैसी नाम का ये दरिंदा ग्रेस के साथ कुकर्म करता रहा। ये केस इतना शर्मिंदगी भरा था कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को देश के नाम संबोधन करना पड़ा, दुनिया के सामने आना पड़ा और माफ़ी मांगनी पड़ी कि उनके देश में घूमने आई एक टूरिस्ट के साथ उनके ही देश के एक नागरिक ने ऐसा कुछ कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम बहुत शर्मिंदा है, आपकी बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हम उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए हम कड़े कानून पास करेंगे और अपनी सिक्योरिटीज़ को और इसके लिए चेतावनी देंगे। अब यहाँ पर ये केस तो सुलझ गया था, लेकिन यहाँ इसकी हिस्ट्री को भी खंगालना जरूरी था। जी हाँ, क्यों ना इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख ली जाए, ये है कैसा बंदा। तो यहाँ जैसे ही ये केस पब्लिक हुआ तो इसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड निकल कर सामने आई। उसका नाम सॉरी मैं आपके आगे नहीं ले सकता ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न। सो वो सामने निकल कर आई और उसने कहा कि ये लड़का सच में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंट है, जिसमें उसने बताया कि एक दिन तो वो उसको चाकू मारने के लिए पीछे दौड़ पड़ा था और उसने खुद को बड़ी मुश्किल से उससे बचाया। बार बार वो उसे पीटता था। अभी तक तो उसकी वाइफ भी नहीं बनी थी, गर्लफ्रेंड ही थी और उसके ऊपर वो इतनी मार पिटाई करता था कि उसने मजबूरन उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप करने के बाद भी वो उसके घर के चारों ओर कई बार चाकू लेकर घूमता हुआ दिखाई दिया और तब जाकर उसने पुलिस में भी मदद मांगी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स दे दिए थे। मतलब कि अब ये लड़का इसके घर के आसपास दिखा तो तुरंत इसे झप लिया जाएगा। चलो, वो लड़की बच गई। इसके बाद भी एक और रेप का केस इस जैसी के ऊपर लगा हुआ था। जी हाँ, ग्रेस के कांड से तकरीबन 8 महीने पहले ही एक और ब्रिटिश टूरिस्ट का रेप इस दरिंदे द्वारा किया गया था। बदकिस्मती से वहां कंप्लेंट तो दर्ज करवाई गई थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर इतने सारे कांड उसके अब खुल चुके थे और अब बारी थी सजा की। तो ग्रेस के मर्डर के लिए जैसी को 17 साल की सज़ा सुनाई गई और बाकी के जो 2 कांड उसने किए थे उसके लिए उसे 11 सालों की सज़ा सुनाई गई, जो इसे अलग अलग टाइम पर पूरी करनी है। यहाँ जैसे ही उसको पता चला कि उसे तकरीबन 28 साल की सज़ा मिली है तो उसने दोनों ही सज़ाओं के खिलाफ अपील दायर कर दी और उसमें कहा कि ये सज़ा बहुत ज़्यादा है, मुझे इसे कम सज़ा दी जाए। मैंने इतना बड़ा भी गुनाह नहीं किया है। सोच कर देखिए वो बोल क्या रहा है कोर्ट में। जिसके बाद अब वो जेल में बंद है और बंद ही रहेगा आने वाले बहुत सारे सालों तक। देखा जाएगा आगे क्या होगा। लेकिन यहाँ मिलेन फैमिली यानी कि ग्रेस की जो फैमिली थी वो अब पहले जैसी नहीं थी। ग्रेस जा चुकी थी और ये सब होने की वजह से उसके पिता बहुत टेंशन में रहने लगे थे और वो टर्मिनल कैंसर की वजह से नवंबर 2020 में वो भी इस दुनिया से अलविदा हो गए। एक हंसता खेलता परिवार, एक बहुत ही खुशहाल परिवार। बेचारी के कितने सपने थे, उसके माता पिता के कितने सपने थे, उनकी बेटी ये करेगी वो करेगी, लेकिन बहुत ही गलत हुआ लड़की के साथ। अब आप में से बहुत से लोग इसके 2 पहलू ले सकते हैं कि यहाँ लड़की गलत थी, वो क्यों ऐसे किसी के साथ गई, और बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग सोच के। अब देखिए, हो सकता है आप भी अपनी जगह ठीक हो सकता है मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ, लेकिन देखिए मैंने आपके सामने जस्ट एक केस कवर किया है और बहुत टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं केस कवर करूँ और इससे एक अवेयरनेस भी होती है कि आप जिससे भी सोशल मीडिया के थ्रू मिलें तो प्लीज़ आप उसके ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें जितनी जल्दी वो आपको सामने से करने के लिए कहे। आई डोंट थिंक सो कि ये सब करना ठीक है, क्योंकि क्या पता कोई बंदा दिमाग में किस टाइप की मेंटेलिटी लेकर बैठा हुआ हो
क्या उसके माइंड में चल रहा हो हम उससे 1-2 दिन बात करके ऐसे पता नहीं लगा सकते कि वो बंदा असल में है कैसा, उसकी पास्ट लाइफ कैसी थी। आप कभी पता लगा पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते। आप खुद सोच कर देखिए, आप किसी से आज बात कर रहे हैं, 18-20 साल का वो इंसान होगा, 22-20-25 साल का इंसान होगा, 30 साल का इंसान होगा। तो क्या आपको पता है कि आज आपने उससे बात की है, आपको उसका आज का पता है, लेकिन बाकी के जो ज़िंदगी उसने बिताई है वो ज़िंदगी कैसी थी, उसके दिमाग में आखिर चल क्या क्या रहा था, उसने पहले क्या क्या कुछ किया हुआ है, क्या वो बिल्कुल सही है, क्या वो बिल्कुल गलत है, ये आपको पता नहीं चल पाएगा। तो प्लीज़ आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी या फिर किसी और की जान खतरे में आए। मेरे 35,000 फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर पूरे होने वाले हैं। मेरी आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट वितेश सुरवे को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।